नमस्कार। आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ये तो होना ही था, भले ही आज हुआ हो, लेकिन बिट्टू भैया यानी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की पटकथा पहले से ही तैयार थी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कई लोगों को थोड़ा हैरान करने वाला जरूर लग सकता है, क्योंकि भूपेश बघेल के पूरे 5 साल में चैतन्य बघेल कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे। राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये दावा करता है कि चैतन्य बघेल ही शराब सिंडिकेट के मास्टरमाइंड थे, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल खेल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद तो ये दावा और भी पुख्ता लग रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शराब से हवाला तक और कोल से महादेव ऐप घोटाले तक पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर 4 संगीन आरोप लगे हैं। शराब घोटाले में सीधे हिस्सेदारी के आरोप में चैतन्य 5 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी विधायक कोर्ट पहुंचे। बेटा अंदर बाप बाहर तो पूरी कांग्रेस विरोध करती दिखी। भिलाई से लेकर रायपुर तक कांग्रेसियों ने कदर काटा, ईडी की गाड़ियों पर पथराव किया, पुलिस से हाथापाई की और कोर्ट के बाहर तो हद ही कर दी। वहीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा काटा और बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग की आरोप लगाए, तो कार्रवाई को अडानी से प्रेरित बताया। आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। हमारे सब साथी एकजुट है, एक साथ है। सबने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। शुक्रवार तड़के भिलाई में भूपेश बघेल के घर जैसे ही ईडी के गाड़ियों के पहिए थमे, दुर्ग से लेकर दिल्ली तक हल्ला मच गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट से लेकर बयानों में आरोपों की आग भड़का दी, तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। ईडी की कार्रवाई के मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और इस शक के दायरे में है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। ईडी के शिकंजे पर बीजेपी ने कांग्रेस को लपेटने में देरी नहीं की। बहरहाल पूरे दिन चैतन्य की गिरफ्तारी पर सियासत भारी रही। भूपेश कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार में कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरी बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है। भूपेश बघेल की जांच की आंच उनके बेटे चैतन्य तक जा पहुंची। क्या भ्रष्टाचार की इस कहानी में कई और नेताओं के दामन पर कार्रवाई के छींटे पड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पूरे दिन मामले को टर्न अडानी की तरफ करती रही। ये बड़ी हैरान करने की वाली बात है, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार को छोड़कर भूपेश बघेल सहित पूरी कांग्रेस का अडानी की तरफ इशारा करना और मोदी शाह को इस मामले में लपेटना, इसके पीछे क्या कांग्रेस की कोई रणनीति या फिर कुछ और? पूरे 5 साल तक पर्दे के पीछे रहने वाले चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? कहीं बेटे की गिरफ्तारी कर भूपेश बघेल की कमजोर नब्ज को तो ईडी ने नहीं दबा दिया है? खुद की गिरफ्तारी करने या जेल जाने को भूपेश बघेल खुलेआम चैलेंज करते रहे, लेकिन बेटे की गिरफ्तारी के बाद भी क्या उनका रुख वैसा ही रहेगा? कहीं साय सरकार पर नरमी के पीछे की यही वजह तो नहीं? बेटे की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल की आक्रामकता कहीं कम तो नहीं हो जाएगी? चलिए इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं इसमें। पहला सवाल ये, चैतन्य बघेल मोहरा है या शराब सिंडिकेट के अहम किरदार हैं? दूसरा सवाल, क्या चैतन्य के बाद भूपेश बघेल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है? तीसरा सवाल, आखिर ईडी की कार्रवाई को अडानी से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस पार्टी? मेहमानों से तारुफ करूंगा, ईवी मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, मेरे साथ स्टूडियो में है। अमित शिवनानी साहब हैं,
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। बहुत स्वागत करता हूं तीनों का, आप सभी का। सबसे पहले चिमनानी साहब के पास चलता हूं। चिमनानी साहब, बर्थडे तो मनाने देते, आज ही का दिन क्यों चुना आप लोगों ने? और भूपेश बघेल जो इस गिरफ्तारी का कनेक्शन अडानी से जोड़ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? चिमनानी साहब। आदित्य जी, अब ये जो शब्द है आप लोगों ने, तो वो तो हमारे ऊपर नहीं है। ये ईडी को शायद पता नहीं होगा कि कांग्रेस वाले जन्मदिन पे कार्रवाई की आपत्ति करते हैं, या उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि आज उनका जन्मदिन होगा। वैसे ये बात मुझे तर्कसंगत नहीं लगती है, क्योंकि कांग्रेसियों को स्पष्ट करना चाहिए कि जन्मदिन के दिन कार्रवाई हुई इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। तो कार्रवाई का विरोध है तो वो किसी भी दिन होती, आज जन्मदिन के दिन नहीं होती तो बाद में होती, तो क्या ये विरोध नहीं होता? ये अजय जी स्पष्ट कर दें। और जहां तक विषय है अडानी जी का, जब कांग्रेस के बाद कोई भी तथ्य नहीं रह जाता, तर्क नहीं रहता, कोई बात बोलने को नहीं रहती, तो अक्सर राहुल गांधी से लेकर के भूपेश बघेल जी अडानी 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 कहने लगते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि कोई जवाब नहीं है तो ये बोल दो, ऐसा कुछ तय किया है कांग्रेस ने, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, इसमें कहीं पर अब कोई संशय किसी को नहीं है, और प्रदेश की जनता का और सभी लोगों का ये मत है कि भाई इसके पीछे जो भी लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने का काम किया, जिन्होंने लोगों को नकली शराब पिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनकी जांच भी हो और उनको सजा भी हो। तो जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाते हैं वैसे वैसे बात आगे बढ़ती। आज एक वकील साहब भी आए थे जो शायद चैतन्य जी के वकील हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे तर्क दिए, और उसमें उन्होंने भी अपने ऑफिशियल बयान में अडानी का नाम लिया, और पेड़ काटने वाला विषय भी शायद उन्होंने लिया। लेकिन उसके बावजूद भी 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया। यानी कि जो ये नेतागण और बाकी लोग भाषण दे रहे हैं, कोर्ट इससे इत्तेफाक नहीं लगती आदित्य जी। और एक और चीज मैं कहकर अभी की बात को समाप्त कर रहा हूँ कि जो इसके मुख्य आरोपी हैं, और 4 दिन पहले ही उनकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि भाई उनके ऊपर जो आरोप है वो बड़े सीरियस हैं। तो देखिए, आप जांच एजेंसियों को और पार्टियों को तो कह सकते हैं, तो क्या न्यायालय जो आपके पक्ष में जब नहीं आ रहा है और बड़ी सख्त टिप्पणी कर रहा है आरोपियों के खिलाफ और जमानत नहीं दे रहा है, क्या आप लोग न्यायालय को भी इसी प्रकार की गालियां देंगे? अजय जी को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक, चिमनानी साहब, भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं जी। शासकीय एजेंसियों के माध्यम से चलिए, मैं अजय साहू जी के पास चलता हूं। अजय जी, लोग कयास लगा रहे थे कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी, लेकिन ईडी ने तो दूसरा ही खेल कर दिया। क्या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कहीं भूपेश बघेल की आक्रामकता कम करने के लिए तो नहीं मान रही कांग्रेस पार्टी? अजय जी। देखिए आदित्य जी, ये जो शराब घोटाले की जो पटकथा लिखी गई, ये 40 महीने पहले लिखी गई, जब प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय ईडी ने ऐसा आरोप लगाया कि इस तरीके से शराब का सिंडिकेट बना करके घोटाला किया जा रहा है, और उन्होंने जुर्म दर्ज करने के बाद उसकी जांच शुरू की। लेकिन आज 40 महीने बीत जाने के बाद में केवल ईडी ये आरोप लगा पाई है कि पूरे घोटाले में 2200 करोड़ रुपए की अफरा तफरी हुई है, 2200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर 2200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के थे और उस 2200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईडी ने कितना पैसा जब्त किया है? जब पैसा जब्त हुआ नहीं तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? जब पैसा जब्त हुआ नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार का पैसा आया है, आप और ईडी कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए की रकम है, और वो पैसा अगर कहीं पार्क किया हुआ है, तो उस पैसे में तो जब नोटबंदी हुई थी तो आप ही लोग कहते थे कि इसमें चिप लगा हुआ है, इसे कोई कहीं पर पार्क करेगा तो उसका सिग्नल आ जाएगा सैटेलाइट से और हम उस पैसे को रिकवर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, काला धन कोई रख नहीं पाएगा। ये सारी स्थितियां जो थी, आज वो सब चीजें शिथिल क्यों पड़ गई हैं? पैसा आप जब्त नहीं कर पा रहे हो, आरोप आप और भारतीय जनता पार्टी और ईडी जो है वो दोनों लगा रहे हो, लेकिन आप जो भ्रष्टाचार की
रकम है उसको दिखा नहीं रहे हो, केवल जन्मदिन के दिन जो है गिरफ्तारी करके आप भूपेश बघेल की आक्रामकता को अगर कम करना चाह रहे हो, भूपेश बघेल की आवाज को दबाना चाह रहे हो, भूपेश बघेल अगर तमनार जा रहे हैं तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाह रहे हो या उनकी छवि को डेंट करना चाह रहे हो, तो इससे भूपेश बघेल न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। आदित्य जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं, ये जो बात आज तक मुझे नहीं लगता किसी को पता होगी, ईडी ने जो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की पटकथा लिखी है वो किसके बिना पर लिखी है? वो उस व्यक्ति के बिना पर लिखी है, उस व्यक्ति के बयान को आधार बना करके लिखा है जिसका नाम है पप्पू बंसल, जो ईडी के मुताबिक फरार चल रहा है। ईडी उसको बुलाती है, उसका जो फरार चल रहा है व्यक्ति उसका बयान लेती है जी। और बयान किस तरीके से लिया लेकिन होगा ये पता नहीं। ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया है, आपको अगर याद होगा तो, मुझे जितना बहुत अच्छी से याददाश्त मेरी बहुत है, मुझे याद हुआ कि दिल्ली से शायद उसको ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया था, ईडी का तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट नहीं किया है। कहां है पप्पू बंसल को? तो जब बुलाया जाता है ईडी के ऑफिस जाते हैं वो, और वो फरार है कोर्ट की नजर में, लेकिन उनका बयान होता है। तो क्या कोर्ट को बताया गया कि पप्पू बंसल से हमने बयान लिया है, ये व्यक्ति फरार है, उसको कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? मतलब आपने उस व्यक्ति को डरा धमका करके जो फरार व्यक्ति है उससे आपने चैतन्य बघेल का नाम लेवाया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने भूपेश बघेल को चार्जशीट करने के लिए, फ्रेम करने के लिए दुबई में आपने शुभम सोनी को इंडियन कॉन्सुलेट में बुला करके उसका बयान लिया, जो अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का मालिक कहता है, और आप उसके बयान के आधार पे भूपेश बघेल का नाम जो है वो चार्जशीट पे डालते हो। तो आपको जिसको फंसाना होता है, जिसको फ्रेम करना होता है, उसके लिए आप इस तरीके से पटकथा रचते हो। ईडी का सक्सेस रेट कितना है मैं पूछता हूँ? आज आपने बदनाम तो कर दिया, लेकिन 1% से भी कम, 0.5% का सक्सेस रेट। मुरली साहब, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के मायने क्या है? क्या इन्हें हम शराब घोटाले के अन्य आरोपी की तरह ही देखें, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इफेक्ट हमें दिखेंगे आने वाले समय में? मुरली साहब। आदित्य जी, जिस तरह से ईडी आज कार्रवाई किया है और चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया है, ये जो कार्रवाइयाँ हैं जब से कांग्रेस सरकार यहाँ आई है तब से शराब घोटाला, कोल लेवी स्कैम, इस तरह से बहुत से घोटालों पर जांच चल रही है, और जांच का अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है किसी को भी, किसी भी तरह से। कई सारे अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बेल में है। तो यदि इस तरह का स्कैम्स हुआ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईडी का जो जांच है लंबा चलता है। कोई भी जांच हो, इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का मामला हो, जांच बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होता, लंबा चलता है, और इसमें कई सारे इसमें बेल भी हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक जांच जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ना हो, इस तरह का पॉलिटिकल एलिगेशन लगाने का मौका किसी भी पार्टी को ना मिले, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि जांच डिले होते जा रही है। और जिनको आरोपी बताया जा रहा है, यदि महादेव सट्टा में हो तो जो मुख्य आरोपी जो दुबई में बैठे हैं उनको लाने की बात होती है, लेकिन अभी तक इंडिया ला नहीं पाते। उसी तरह लिक्वर स्कैम में भी जो लोग फरार है उनका अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जो आरोपी फरार है वो फरार है, और जो यहाँ है उन पर कई बार रेड होता है, उनको अंदर किया जाता है स्टेटमेंट के आधार पर, और उनको बाद में छोड़ दिया जाता है या बेल दिया जाता है। तो ये जो जिस तरह से कंफ्यूजन और कायोटिक स्थिति पैदा हुआ है, उससे लोगों को एक तरह का एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। इसको ना करते हुए जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस जांच को पूरी तरह से एक कंक्लूजन में ले जाए, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इस तरह का पॉलिटिकल एलिगेशन लगाने का ना कांग्रेस को मौका मिले, ना भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले। चिमनानी साहब, कांग्रेस पूछ रही है अगला नंबर किसका है? भूपेश बघेल बोल रहे हैं कवासी लखमा, देवेंद्र यादव के बाद अब मेरे बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया। और मुझे एक बात बताइए, भूपेश बघेल सरकार में चैतन्य बघेल बहुत ज्यादा फ्रंट में थे नहीं, क्या ऐसे ही घोटालों के चलते ही वो क्या सामने नहीं आ रहे थे? शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के क्या कोई साक्ष्य मिले, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास भी? आदित्य जी, अब ये तो मुझे लगता है कि ईडी के पास ये एविडेंस होंगे जिसे उन्हें कोर्ट में भी पेश करना होगा। और मेरे साथी अजय साहू अभी कह रहे थे कि पटकथा लिखी गई, तो ये बात बिल्कुल ही गलत इसीलिए है कि सौम्या चौरसिया जी जब गिरफ्तार हुई, भूपेश बघेल जी की उपसचिव रही हैं। कोई छोटा मोटा पद नहीं होता मुख्यमंत्री का उपसचिव होना।
उन्होंने जब बार बार अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, तब कोर्ट ने न सिर्फ उसे रिजेक्ट किया बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और ये कहा कि आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी 14 जुलाई की जो मैंने बात बताई, कोर्ट ने क्या कहा है वैसे तो मैंने बताया, लेकिन अब मैं उसे पढ़ देता हूं क्योंकि अजय जी ने तो शराब घोटाले को ही पटकथा कह दिया, तो मुझे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। The Supreme Court on Monday dismissed the bail plea of businessman Anwar Debar in the Chhattisgarh liquor scam case, observing the charges against to him be very serious। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगे आरोपों को बहुत गंभीर करार देते हुए उनकी जो याचिका है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बोलना तो कांग्रेस बंद कर दे कि शराब घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नकली होलोग्राम की फैक्ट्रियां भी मिली, खेतों से नकली होलोग्राम जमीन के अंदर दबे मिले और कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी बार बार जमानत याचिका को कोर्ट रद्द कर रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गलत करती है तो ऐसे भी कुछ मामले हैं, मतलब उनकी बात से कोर्ट सहमत अगर नहीं होती है तो जमानत दे देती है। आज जो पक्ष अजय जी टीवी पर रख रहे हैं लगभग उसी प्रकार का पक्ष इन्होंने कोर्ट में भी रखा है, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट उसको नहीं किया और 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। तो अल्टीमेटली जो तय होता है वो न्यायालय से तय होता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सियासी ड्रामा करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं थी और कांग्रेस बार बार इसमें अदानी का आदित्य जी जो विषय डाल रही है। भूपेश बघेल जी ही अकेले नेता हैं क्या जो अदानी जी का विषय उठा सकते हैं? और भूपेश जी तो अंदर गए नहीं, वो तो जनसेवक हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली का कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए कहीं ट्रबल में होता है तो भी हम अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। एक तो भूपेश बघेल जी को तो रुकने का विषय नहीं है। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष नहीं है वो, अभी चरणदास महंत जी हैं जो बाहर हैं, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन और कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा कांग्रेस के सारे विधायक हैं, एक सांसद हैं कांग्रेस के, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी भी अदानी का विषय उठाते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो कई लोग उठा सकते हैं। केवल भूपेश बघेल ही उठाएंगे ऐसा तय किया है अगर कांग्रेस ने, तो एक बार वो उनकी इंटरनल स्ट्रेटेजी होगी, वो अजय जी स्पष्ट कर देंगे। तो अदानी वाला जो विषय है, जो आरोप है, उसमें दम नहीं है। बार बार हर स्क्रिप्ट में अदानी जी को लेके आने से अब कांग्रेस का भला नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, साहू जी ये तो सही कि चैतन्य बघेल को कभी भी हमने राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं देखा और न ही सोशल मीडिया या सोशल स्तर पर बहुत सक्रियता उनकी दिखी। फिर इस घोटाले से कैसे जुड़ गए? अब तो रिमांड में काफी कुछ जानकारी सामने आएगी, लेकिन वाकई में चैतन्य की गिरफ्तारी कई लोगों की हार्ट बीट जरूर बढ़ाएगी। अजय साहू जी। देखिए आदित्य, चैतन्य बघेल का कांग्रेस पार्टी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है निश्चित तौर पर, और ना ही ये जो तथाकथित शराब घोटाले की जो पटकथा ईडी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लिखी है, इसमें भी उनको केवल फ्रेम करने के लिए इस तरीके से जो फरार व्यक्ति है उसके बयान के आधार पर इस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं तो पूछता हूं, सीए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बताएं 2700 करोड़ का आरोप इन्होंने भूपेश बघेल की सरकार पे लगाया है। 500 का सबसे बड़ा टेंडर नोट है, तो कितनी गड्डियां होती हैं 2700 करोड़ रुपए में, ये बता दें मुझे, और कहां रखा हुआ है ये बता दें। तो इनकी जो जांच एजेंसी है ईडी, वो केवल 150 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर पाती है और आरोप ये लगाते हैं 2200 से 2700 करोड़ का। तो इसे पटकथा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, जिस शराब घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ईडी कर रही है, उसकी जांच 40 महीने से चल रही है। 40 महीने में कछुए की चाल चलते हुए एक बात भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। भूपेश बघेल जी के घर में 6 महीना पहले जब छापा पड़ता है तो 33 लाख रुपए बरामद होते हैं। ये जानकारी ईडी ने आज तक सार्वजनिक नहीं की है, वो तो भूपेश बघेल जी स्वयं मीडिया के सामने आकर के बताते हैं। तो पारदर्शिता कौन बरत रहा है ये भी प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, और इस देश के लोगों ने यह भी देखा है कि किस तरीके से जब कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से ईडी में केस दर्ज होते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की बात कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, अजीत पवार के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस व्यक्ति का जो स्थान है वो जेल के अंदर है, उसकी बात कर लीजिए। और जब यही लोग चिंतामणि महाराज की बात कर लीजिए, इसी छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। और जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ लेते हैं, मोदी वॉशिंग मशीन में नहा लेते हैं, जुट जा करके साफ हो जाते हैं, तो वो क्लीन चिट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो पटकथा है ये सच में पटकथा है।
है, इनके पास साक्ष्य कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये केवल भूपेश बघेल की कमजोर नब्ज को दबाने का जो दिखावा कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम चैतन्य बघेल को गिरफ्तार ठीक है। करेंगे जी, तो साहू जी, भूपेश मांगो बघेल आपका, की जी। आवाज और धार कम होगी, जी। तो ये बहुत बड़ी ठीक गलतफहमी है है। मुरली साहब, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए झटका है या हम कहें कि सिर्फ भूपेश बघेल के लिए? और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से क्या कुछ बड़े राज ईडी उगरमाले में कामयाब हो पाएगी, ऐसा लगता है? क्योंकि वक्त काफी बीत चुका है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त के बाद भी क्या सबूत अभी भी ईडी के पास होंगे, ऐसा लगता है आपको? जी मुरली साहब। आदित्य जी, जो जिस तरह से अरेस्ट हुआ है या जो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, उससे लगता है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की होगी। जो पैसे का मनी ट्रेल जिसको कहते हैं, मनी ट्रेल जहां जहां गया है, ईडी इस पर, चूंकि ईडी फाइनेंशियल ट्रैकिंग में बड़ा माहिर है, तो पैसा किसको दिया, कहां गया, उससे क्या एसेट खरीदा गया, या उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां गया है या कहां किया है, तो इस पर पूरी जांच करके इस पर जो मनी ट्रेल है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर किसी तरह का कोई इनके पास कोई एविडेंस आया होगा तो उसके बेसिस पर अरेस्ट हुआ होगा। और इसका जो पॉलिटिकल मायने ये हो सकता है कि भूपेश बघेल को किसी तरह से दबाया जाए, या एक चूंकि भूपेश बघेल पहले और आज भी कद्दावर नेता है कांग्रेस के और बड़े आक्रामक रवैया रखते हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है या सेंट्रल लीडरशिप है, अगर उनको ऐसा लगे कि इस नेता को दबाने का एकमात्र तरीका ये है, तो ये, लेकिन ये एक पॉलिटिकल थॉट हो सकता है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वो ईडी की कार्रवाई प्योरली एविडेंस बेस्ड होता है। ईडी पर हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल एक्ट होगा। ये लगभग मुझे लगता है कि मनी ट्रेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के आधार पर इन्होंने कार्रवाई की। चिमरानी साहब, आप लोगों की तरफ से एक पोस्ट आया है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि भूपेश बघेल से ज्यादा चैतन्य बघेल के कारनामे हैं? मतलब घोटालों में संलिप्तता भूपेश बघेल से ज्यादा चैतन्य बघेल की है? अब देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के शब्द हैं ये, इसके मायने तो जो जैसा निकालना चाहे वैसा निकाले। और बात भूपेश बघेल जी के कद की और ऐसा बता रहे हैं अजय जी कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको दबाने की कोशिश हो रही है या उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, या उनका जो राजनीतिक जो स्टेटस है जनता के बीच में उसको कहीं से धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो देखिए अजय जी, भूपेश बघेल जी जब मंच में थे और आपके राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा था उनके बारे में, वो राजनांदगांव से स्वयं चुनाव हारे, उनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव आप हारे, उसके बाद यहाँ का उपचुनाव आप हारे, उसके बाद नगर निगम के चुनाव आप हारे, जिला पंचायत के चुनाव आप हार गए, है ना। हर प्रकार के चुनावों में भूपेश बघेल जी को जनता ने नकारा है एक प्रकार से, तो उनका, और वो खुद भी हारे हैं, तो उनका राजनीतिक स्टेटस क्या है? ये आप लोग खुद से बोलेंगे कि वो बहुत बड़े हैं, हमारे पावरफुल नेता हैं, ऐसे हैं, ठीक है आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इसका जवाब दे चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को उनका पावर कम करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। और मैं बार बार फिर इसी बात पर आऊंगा कि देश में संविधान है और संविधान की एक तथाकथित किताब लेकर के राहुल गांधी जी भी चलते हैं, और अभी सबसे ज्यादा कांग्रेस अगर किसी शब्द का इस्तेमाल करती है तो वो संविधान का इस्तेमाल करती है जी। और जो कोर्ट्स हैं वो उसी संविधान के आधार पर चल रहे हैं। तो जब जिस एजेंडे को आप चलाते हो तो उस पर आप विश्वास रखो ना। आप टायर जला रहे हो, अभी क्या मतलब है रायपुर में टायर जलाने से क्या होगा? आप विधानसभा से सारे आपके नेता आ गए ईडी की कोर्ट पर, क्यों आए भाई? अगर ठीक है कुछ लोग आते हैं, राजनीतिक दल से रिलेटेड बात है तो कुछ लोग जरूर आते हैं, सारे विधायक सभी लोगों को आपने जिस एक विहिप जारी होता है ना, जैसे आपने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है सब लोग यहाँ पहुंचो, आपके आईएनसी के पेज पर लिखा हुआ है, तो आप लोग करना क्या चाहते हैं? आप लोग ये सियासी ताकत दिखा करके क्या न्यायालय को आप दबाव में डालना चाहते हैं? क्या आप इसे संवैधानिक मानते हैं? क्या आपको लगता है इन चीजों से आपको फायदा होगा? सभी को न्यायालय पर विश्वास रखना ही चाहिए। और आप कहते जरूर हैं कि हमें है, लेकिन आपके एक्ट से वो दिखता नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे जमानत मिल जाएगी। अगर गलत किया है तो आपको भी समर्थन करना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसे सजा मिले। छोटा सा जवाब दीजिएगा,
डर तो नहीं लग रहा है अजय जी? क्या पता अगला नंबर किसका होगा? ईडी की वजह से कई कांग्रेसियों की नींद तोड़ गई होगी। क्या लगता है कि अगले चुनाव आते आते पूरे कांग्रेस के अलग अलग घोटालों में कहीं अलग अलग कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब कैद तो नहीं हो जाएंगे? और एक बात, इस गिरफ्तारी के बाद जिसे आप लोग परिवार पर वार बता रहे हैं, आप लोग की आने वाली रणनीति क्या होगी? छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज जी। देखिए आदित्य जी, प्रश्न आपने बहुत बड़ा किया है और छोटा सा जवाब आपको चाहिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके मुखबिरों से हम डरने वाले नहीं हैं। तेरे जोर जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुम जितना भी संघर्ष कर लो, हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकेंगे, ना डरेंगे, ना घुटने टेकेंगे। वही भूपेश बघेल है जिसने इस प्रदेश के अंदर 15 वर्षों की आपकी सरकार को उखाड़ के फेंका था। मैंने आपसे पूछा था आप सीए हैं, 2700 करोड़ रुपए में कितनी गड्डियां आती हैं बता दीजिए आप, फिर बात करिएगा। आप सीए हैं, आपको तो ऐसे उंगली में गिन के बताना चाहिए। अरे ईडी नहीं बता पा रही है, आप तो बता दो। आप तो उनके प्रवक्ता की तरह बात, ठीक है साहू जी, आप तो उनके प्रवक्ता की तरह बात। तो देखिए 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है ईडी की न्यायालय ने। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर भूपेश बघेल का आप कार्यकाल देखेंगे 2018 से लेकर 2023 तक था, तो जो कोविड के समय के पहले का कार्यकाल था वो कार्यकाल काफी ज्यादा बेहतर था। 2.5 साल की बात हुई, 2.5 साल एक्सटेंड हुआ। अब वो 2.5 साल के बाद जो चीजें हुई, क्या उन्हीं का ये सब नतीजा है? ये तो खैर जांच का विषय, लेकिन बहुत साफ है शायद वो 2.5 साल की पटकथा नहीं होती तो शायद ये दिन कांग्रेस पार्टी को नहीं देखने पड़ते। आप सभी हमसे जुड़े, आप सुनने को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।